हमारे सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, देख रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है हमारी परिवार से, खास करके हमारी बेटी अंबा प्रसाद या मैं उतरूंगा। एसडीओ ला रहा है, एसडीओ टारगेट विधायक और हमको किए हुए है, और इसका बारे में माननीय मुख्यमंत्री को सारी जानकारी है। अभी भी उसी कब्जा में ज़मीन है और ये सरासर अथी है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यही लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का नाम को मतलब बदनाम करने का ये सब साजिश रहता है। वो अपना आदमी के द्वारा जिसको उन्होंने पावर दिया है, वो पावर के आधार पर उसका आदमी लोग करवा रहा था। अपोजिशन के एक नेता के जो है कहने पर इन्होंने कर रहा है काम। अभी हाल ही के दिनों में हज़ारीबाग खास महल की ज़मीन और ख़ास करके एक ज़मीन काफ़ी चर्चा में रही थी, जिस पर कुछ दिन पूर्व प्रशासन का बुलडोज़र चला था और उस बुलडोज़र चलने के मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव का नाम सामने आया था। हमारे साथ मंत्री योगेंद्र साव जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम इस मामले में क्यों लिया जा रहा है। विधायक जी, एक ज़मीन के मामले में आपका नाम सामने आ रहा है, आपको बाकायदा बाय नेम नोटिस भी किया गया था, क्या कुछ मामला है, क्यों आपका नोटिस? गैर कानूनी नोटिस है और गैर कानूनी नोटिस इन्होंने दिया है। सबसे पहले इन लोगों को तो फाइल या खास महल में देखना चाहिए कि उसमें रिन्यूअल के लिए आवेदन कितने वर्षों से दिया हुआ है, उसको रिन्यूअल किस कारण से नहीं किया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि ये ज़मीन को सिंचाई विभाग को दिया गया था रेंट में मोहम्मद शमीउल के नाम से, तो शमीउल मर गया, उसका बेटा भी मर गया जो एहसान था, उसकी एक बेटी थी नाजिस कौसर, वो भी मर गई, उसके नाम से रिन्यूअल के लिए दिया गया। अभी हाल फिलहाल में जो है वो मुजीबुर रहमान जो उसके हस्बैंड है और उसके नाजिर कौसर का 2 बच्चे हैं, वाइजा और वाइजा हसन, इन्होंने जो है मेरे पास संपर्क किया। तो हमने कहा कि भाई टोटल पेपर लाओ और पेपर दिखाओ हमको, क्या पेपर है। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा ज़मीन है, पहले इसको आप रिन्यूअल कराओ, और रिन्यूअल का उसको सेशन दिया, और बाकी तुम अपना बाउंड्री उंड्री करके अपने अंडर में कब्जा में रखो। अभी भी उसी कब्जा में ज़मीन है और ये सरासर अथी है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमने उसमें किया। हमने जब तोड़ फोड़ हुआ उस समय भी हमने वहाँ नहीं था, जब काम हो रहा था उस समय भी हम नहीं था। वो अपना आदमी के द्वारा जिसको उन्होंने पावर दिया है, वो पावर के आधार पर उसका आदमी लोग करवा रहा था, और जब ज़मीन सही था तो हमने देखा कि उसका सही है, तो हम लोग ने कुछ आरोप नहीं लगाया इसमें। आपके हिसाब से कार्रवाई या फिर जो भी नोटिस था जो पूर्व से इस पर मालिकाना हक रखते उन्हें होना चाहिए था, आपका नाम इसमें कौन ला रहा है और क्यों लाया जा रहा है? ये एसडीओ ला रहा है, एसडीओ टारगेट विधायक और हमको किए हुए है, और इसका बारे में माननीय मुख्यमंत्री को सारी जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी है। और इन लोग जो है, यही लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का नाम को मतलब बदनाम करने का ये सब साजिश रहता है। अपोजिशन के एक नेता के जो है कहने पर इन्होंने कर रहा है काम, और सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, देख रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है हमारी परिवार से, खास करके हमारी बेटी अंबा प्रसाद या मैं उतरूंगा इस लोकसभा से, जिसके चलते इन लोग एक षड्यंत्र रच करके एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये अथी विद्याभूषण जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी है, और इन्होंने डायरेक्शन अभी आप लोग आए, उसी समय फ़ोन आया कि एसडीओ जो है सीओ को डांट रहा है, तो थाना को डांट रहा है कि डायरेक्ट एफआईआर काहे नहीं किया, तुम लोग को रहना है कि नहीं रहना, हटा देंगे तुरंत। ये करेंगे एफआईआर मतलब कि जो अभी अननोन पे एफआईआर हुआ है उसमें कहा जा रहा है जो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हम तो बोलते करो ना भाई, तुमको अगर यदि मन भरता है तो एफआईआर करो, उसमें का जोगिंदर सौ डरने वाला थोड़ी है। जनता की आवाज़ हम लोग हैं, जनता का आवाज़ उठाएंगे और हम लोग भी एफआईआर करेंगे, समझे ना। हम लोग एफआईआर करेंगे तो हम लोग तो जेल जाएंगे, तो हम लोग को टीआरपी बढ़ेगा, और इन लोग जेल जाएगा तो इन लोग को सब नौकरी खत्म हो जाएगा। इन लोग गोरख धंधा कर रहा है, कोयला जुड़ा हुआ है, यहाँ कंपनियों के गोद में बैठ करके दोहन करके जनता की हर जो लीगल मांग है उसको भी दबा रहा है। दूसरा चीज़ है कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार गाइडलाइन है, वो सब को किनारे करते हुए जो है कंपनियों का दलाली कर रहा है यहाँ का विद्याभूषण जो एसडीओ है। सो बाउंड्री वॉल टूटना कैसे देखते हैं इसे? बाउंड्री वॉल टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है, टूटना नहीं चाहिए। पेपर मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित, कम से कम यहाँ सिंचाई विभाग का कुछ यहाँ सामग्री भी यहाँ पर है, और वो ज़मीन जो है सो कोई करकट से घेरा गया था, तो कोई वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। वो अपना ज़मीन मालिक जो है अपना सेफ्टी ऑफ व्यू से किससे करवा रहा था, नहीं करवा रहा था हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो है अपना सुरक्षा दृष्टि से इसको ये कर रहा था, चूँकि जुआ का अड्डा और यहाँ शराब का अड्डा बन चुका था और चरस का अड्डा बन चुका था, इस चलते वो पूरा मरमाहत था, और कई लोग इसमें गिद्ध दृष्टि नज़र डाले हुए था, और
उसमें खास करके जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो विद्याभूषण है, इसका भी नज़र इस ज़मीन पर था। उसका कोई आदमी, कोई जैन है, वो जैन को जो है सो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दिलाने का प्रयास कर रहा था। हाँ, वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद का भी नाम सामने आ जा रहा है। अंबा प्रसाद को इस ज़मीन के बारे में ABCD जानकारी नहीं था। वो तो मेरे पास आया था और हम उसको सलाह दिए कि पहले तुम रिन्यूअल करवा लो, चूँकि उसका रिन्यूअल के लिए पिटीशन भी डाला गया हुआ है। और रिन्यूअल जो है और सरकार का ज़मीन ही कभी किसी हाल से भी नहीं हो सकता है। सरकार अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो सरकार का हो जाएगा। उसको रिन्यूअल करना है हर हाल में, 99 साल का, 30 साल का रिन्यूअल करना है। उसको घर में जाकर रिन्यूअल करना है और रिज्यूम करने का प्रक्रिया होता है। रिज्यूम करने के लिए आपको कलेक्टर के द्वारा सिविल सूट करना पड़ता है, तब जाकर रिज्यूम होता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं नहीं सरकार का ज़मीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो इसलिए ये सारा जो नाटक और नौटंकी रचा है, ये यहाँ के SDO डाला। SDO को तुरंत इसको बर्खास्त करना चाहिए, हटाने का भी नहीं कि SDO को बर्खास्त करना चाहिए। ये एक नंबर का मतलब घूसखोर अफसर है और कंपनियों से कितना रुपया दोहन करके चीफ सेक्रेटरी के नाम लेकर के अब चीफ सेक्रेटरी को दे रहा है कि किसको दे रहा है पैसा, ये तो भगवान ही जाने। तो जांच का विषय है, ED ही इसको क्लियर कर सकता है और CBI कर सकता है। तो ये पूर्व मंत्री योगेंद्र साव थे जिन्होंने बताया कि इन पे जो आरोप लगे हैं सरासर निराधार हैं और इस मामले में राजनीति की जा रही है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।